अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व। कवि परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में आह्लावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों के संबंध तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए। इसी वर्ष इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1969 में 2 चट्टानें और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1973 में इन्हें पद्म भूषण तथा सन 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। कवि हरिवंश राय बच्चन का कृतित्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुलांतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा, 4 खंड तथा प्रवास की डायरी आदि। बच्चन जी के समस्त वाङ्मय को बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। कविता परिचय। प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण काव्य संग्रह का एक गीत संकलित है। इस गीत में ये प्रतिपादित किया गया कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप कष्टकारी लगे, परंतु अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। सांसारिक द्विधात्मक संबंधों के रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। पाठ में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा अभिव्यक्त की है। यात्रा पथ पर चलता हुआ पथिक अब मंजिल पास ही है, ऐसा सोचकर अधिक तेजी से चलने लगता है। वह सोचता है कि घर पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इससे उसके कदमों की गति बढ़ जाती है। लेकिन जब कवि का जीवन एकाकी हो तो वह किसके लिए ऐसी उत्कंठा रखेगा। कवि ने इसमें अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद के कुंठामय जीवन का चित्रण करते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष करने से उत्साह बढ़ता है, परंतु प्रेम के अभाव में निराशा और दुर्बलता आती है। सप्रसंग व्याख्या। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे देखते हैं और इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो गया, इसके आगे देखते हैं। देखिए आगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कठिन शब्दार्थ हैं इसके। झंकृत यानी झंझना कर बजना, तार यानी तारों का बाजा, वीणा आदि। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी जीवन शैली का परिचय दिया है कि वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में स्नेह भार लिए घूमते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय को कोमल भावनाओं का स्पर्श करके हृदय रूपी वीणा के तारों से इसे झंकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ। ये संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं।
किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्त कर देता हूँ। विशेष कवि ने इसमें अपने जीवन के सुख दुख व प्रेम के दायित्व का भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं, साथ ही स्वयं के मनानुसार चलने की बात कहते हैं। दूसरा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, रूपक व अनुप्रास अलंकारों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद गुण का प्रयोग वह प्रयोग है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कठिन शब्दार्थ निज यानी अपना, उर यानी हृदय, उद्गार यानी हृदय के भाव, भव मौजों यानी संसार की लहरों तटों। फिर चलिए प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसमें कवि ने स्वयं के जीवन शैली तथा संसार के व्यवहार का परिचय दिया है। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ, मैं अपने हृदय द्वारा दिए गए उपहारों सुख दुख को लिए घूमता रहता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उड़ता घूमता रहता हूँ, मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता, मैं अपने हृदय की भावनाओं को श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता हूँ। मुझे ये सारा संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है, यह इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अर्थात मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करता रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच से स्वयं तपा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मगन रहता हूँ। यह संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भवसागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव से संसार सागर किनारे लग जाता हूँ, सभी परिस्थितियों में मैं मस्त रहता हूँ। विशेष कवि संसार की रीतियों से अलग स्वयं के सुख दुख का एवं का प्रेम में मगन रहने का भाव प्रकट करते हैं। उनका कवित्व संसार ही उनका जीवन है। फिर आगे चलिए। फिर बताया गया है हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भवसागर में रूपक अलंकार का प्रयोग है, कोमलकांत शब्दावली एवं प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, तो कांत व गेयता प्रमुख गुण है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यतन मिटे सब सत्य की किसी ने जाना, नादा नवैये हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कठिन शब्दार्थ उन्माद यानी पागलपन, प्रेम के अत्यधिक सनग, अवसाद दुख से उत्पन्न उदासी विषाद, मूड यानी मूर्ख प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसमें कवि ने अपने हृदय की अवस्थाएं एवं संसार के व्यवहार पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि कवि के हृदय की सत्य को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। व्याख्या। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने संबंध में कहते हैं कि मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार रहता है, इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना भी इसमें विद्यमान रहती है। इससे मेरी मनस्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। कवि कहता है कि मैंने सारे उपाय सारे प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, कोई भी मेरे इस जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। इस संसार जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझते रहते हैं। मैं संसार की इसी नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। विशेष कवि ने अपने हृदय के दुखों को तथा संसार की मूढ़ व्यक्तियों की
निश्चित दिशा को बताया है। दूसरा है कोमलकांत शब्दावली, तत्सम शब्द भाषा का प्रयोग तथा अनुप्रास अलंकार की प्रस्तुति दृष्टव्य है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। धन्यवाद।